अच्छा, प्रोस्टेट का कोई पेशेंट है, प्रोस्टेट तो खड़ा रह के वो कर सकते हैं, लेकिन तभी ध्यान में रखना कि पेट खींच के ही करना है। पेट ढीला रख के फिर ऐसा करेंगे नहीं चलेगा। पेट खींच लो, पूरा अंदर है, अच्छी तरह से खींच लो और फिर ये करो। ठीक है, खींच के ये करो, फिर हो जाएगा। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के कोई पेशेंट है? अच्छा, दो है। ठीक है, प्रोस्टेट में उनको सबसे, प्रोस्टेट है ये सिर्फ भाइयों के है, ये ऑर्गन सिर्फ भाइयों में रहती है जो 40 साल, 45 साल, 50 साल के बाद में बड़ी होने लगती है, और उसके कैंसर होने का चांसेस रहता है 50 से 75 तक। अगर 75 तक उसके अंदर कैंसर नहीं हो गया तो उसके अंदर बाद में कैंसर नहीं होता है। उसके अंदर क्यों नहीं होता है मालूम नहीं, लेकिन 75 तक उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस रहते ही है। ठीक है, अगर ये प्रोस्टेट है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पीएसए टेस्ट। हाँ, पीएसए टेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि मेरे प्रोस्टेट के अंदर कैंसर होने के कितने चांसेस है। हाँ, ये पीएसए जितना ज़्यादा आएगा कैंसर होने के चांसेस उतने ज़्यादा है। उसकी भी अल्ट्रासाउंड करनी पड़ती है, हम उसको सोनोग्राफी करते हैं। हाँ, अल्ट्रासाउंड उसकी भी करनी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड इसकी भी करनी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि प्रोस्टेट की साइज कितनी बड़ी हुई है, प्रोस्टेट के अंदर गांठ है क्या, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन है क्या, वो सब पता चलता है ये अल्ट्रासाउंड करने का। फिर अगर उसके अंदर ट्यूमर है, गांठ है, तो कौन से टाइप की है, वो कैंसरस हो रही है नहीं हो रही है, तो ये आपको हर 6 महीने के बाद ये करना ही है। 75 पहुंचने तक आपको ये करते रहना है। हर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करो, प्रोस्टेट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो देखो। हाँ, कितनों का प्रोस्टेट लाइफ टाइम एकदम नॉर्मल रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। ठीक है, ये पीएसए टेस्ट भी हर 6 महीने के बाद करते रहना है। हर 6 महीने के बाद ये पीएसए बढ़ता है तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। और ये सोनोग्राफी में मालूम हो पड़ता है कि अंदर ट्यूमर हो गया क्या, और वो कैंसरस ट्यूमर हो रहे हैं क्या, वो पता चलता है। और कैंसरस ट्यूमर हुए होंगे तो फिर उसका जो भी करना है वो करना चालू करो। उसकी जो भी केमोथेरेपी वगैरह हो जाती है, अगर ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन, ज़्यादा करके ऑपरेशन नहीं करते लेकिन केमो करते हैं उसकी। हाँ, तो ये चालू करो प्रोस्टेट के लिए। अगर आपका बेनाइन, बेनाइन मतलब उसके अंदर कैंसर नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही प्रोस्टेट बढ़ा है, कितनों का ऐसे ही बढ़ता है प्रोस्टेट, फिर कुछ उम्र के बाद पहले के जैसा हो जाता है। बेनाइन उसको स्वेलिंग बोलते हैं, बेनाइन बड़ा हो जाता है फिर पहले के जैसा होता है। तो जिसका बेनाइन माना जिसमें कैंसर है ही नहीं। हाँ, बिना कैंसर का अगर बढ़ता है ना बेनाइन, तो उसके लिए बहुत अच्छा, पहले के जैसे उसकी साइज आना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में, फेरम पिक्रिकम। 30, 6 या 30 जो भी मिलेगी, ये 6 या 30। हाँ, दिन में 2 बार 4 गोली लेनी है। इससे ये उसका जो स्वेलिंग है पहले के जैसा हो जाता है, तो यूरिन में जो बार बार जाना पड़ता है वो जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यूरिन के लिए जाते हैं, एक बार सब यूरिन निकलती नहीं है। तो जो भी प्रोस्टेट के पेशेंट है उनके लिए हम कहते हैं कि आपको 2 बार यूरिन पास करनी है। एक बार यूरिन पास करो, जितनी निकलेगी उतनी निकलेगी, फिर वहीं खड़े रहना। जो भी बाकी यूरिन वो फिर से पास करो, जो भी थोड़ी सी रहेगी वो यूरिन फिर आप दूसरी बार पास करना। वो यूरिन दूसरी बार पास करेंगे तो ब्लैडर में बाकी रहेगी नहीं यूरिन। ब्लैडर में जितनी भी यूरिन बाकी पीछे रहती है उसके अंदर बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाता है, और फिर यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो ध्यान में रखना कि उसके हम बोलते हैं कि डबल वाइडिंग। एक ही बार आप गए लेकिन यूरिन कितने बार पास की, 2 बार पास की। हाँ, एक ही बार जाके, हाँ, यूरिन के लिए एक बार जाओ, और यूरिन पास कितने बार करो, 2 बार। 2 बार यूरिन पास करनी है। एक बार जाके उधर जितनी हो गई पहली बार हो गई, फिर वहीं खड़े रहना,
फिर आपको पता चलेगा और दूसरी बार भी आ रही है, तो जो बाकी रही वो दूसरी बार पास करनी है। जाना है एक बार, हाँ, लेकिन यूरिन पास करनी है 2 बार, ठीक है। तो दूसरी पहली बार जितनी बहुत थी वो निकल गई, दूसरी बार पास करेंगे वो छोटी थोड़ी ही रहेगी, लेकिन वो जो थोड़ी रहती है फिर उसमें बैक्टीरिया बन जाता है और फिर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लैडर पूरी ख़राब हो जाती है ब्लैडर, हाँ। तो फिर रात को तो बार बार जाना पड़ता है, 1-1 घंटे के बाद भी जाना पड़ता है। तो अगर 2 बार आप यूरिन पास करेंगे तो यूरिन बाकी रहेगी नहीं कुछ, और फिर उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा और बार बार रात को यूरिन पास करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कभी भी एक बार आप गए यूरिन पास करने के लिए पूरे दिन में कभी भी, तो एक बार यूरिन पहले वाली पास हो गई, फिर वहीं रुकना है और फिर आपको पता चलेगा कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के बाद फिर से यूरिन आएगी, हाँ। तो वो 2 बार, और कभी भी यूरिन पास करते समय आपको जोर नहीं लगाना है। प्रोस्टेट वाली यूरिन पास करने के लिए जोर लगाते हैं, जितना जोर लगाएंगे उतनी यूरिन बाकी पीछे ज़्यादा रहती है, हमेशा ध्यान में रखना। जितनी नेचुरली आएगी उतनी उसको छोड़ो, उधर ही रोको, फिर दूसरे बार नेचुरली आएगी उसको छोड़ो, लेकिन प्रेशर मत देना। जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना फिर यूरिन ज़्यादा पीछे रहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। क्या PSA रिपोर्ट, ये टेबलेट लिखिए ना, फेरम। हाँ, फेरम पिक्रिकम, PIC-RICUM, फेरम पिक्रिकम 6 या 30 दोनों में से कोई भी चलती है, वो पोटेंसी है उसकी। हाँ, जैसे हम 10 ग्राम, 50 ग्राम, 10 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम लिखते हैं ना, वैसे होम्योपैथी में 6 की मिलेगी या 30 की मिलेगी। दिन में 2 बार 4-4 गोली लेनी है। उससे अगर बेनाइन प्रोस्टेट है, बड़ा हो गया बेनाइन, उसके कोई बीमारी है ही नहीं, उम्र की वजह से बड़ा हो जाता है, तो ये एकदम जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, 1 महीने के अंदर नॉर्मल हो जाता है बहुतों का, तो ठीक है। हाँ, 6 वाली ले या 30 वाली ले? 6 वाली मिलेगी तो ठीक है, 6 वाली नहीं मिलती है तो 30 वाली। दुकानदार तो सभी नहीं रखते हैं, बहुत सारे, हाँ। कुछ दुकान में आपको सभी मिल जाएगी, कुछ दुकान में 6 वाली बोतल खोलेंगे तो 6 वाली वो वही दवा डालते रहेंगे, फिर वो 30 वाली मिलेगी तो 30 वाली डालते रहेंगे। तो दोनों में से कोई भी चलती है, कोई भी चलती है। 4-4 गोली सिर्फ 2 बार लेनी है, जो होम्योपैथी का नियम है वो फॉलो करना है। होम्योपैथी की गोली लेने के लिए बहुतों का 1 महीने में ठीक हो जाता है प्रोस्टेट, 1 महीने में, अगर बेनाइन रहेगा तो। और बेनाइन ही रहता है ज़्यादा करके। कैंसर रहेगा कभी 50,000 में 1 का कभी कैंसर हो गया तो, नहीं तो उसका कैंसर नहीं होता है। और आगे चल के फिर वो पहले के जैसे हो जाती है, जैसी उम्र बढ़ जाती है ना, पहले के जैसे हो जाती है, ठीक है। यूरिमैक्स ले रहा हूँ काफी सारा। हाँ हाँ, यूरिमैक्स लेने से प्रोस्टेट का कुछ होता नहीं है, वो तो यूरिन की जो ट्रबल है ना वो कम करने के लिए है, ठीक है। बाकी इसके लिए प्रोस्टेट के लिए कोई दवा बनी ही नहीं, एलोपैथी में तो क्या देंगे आपको, दे ही नहीं सकते कुछ। इससे ठीक हो जाता है ना प्रोस्टेट, अगर बेनाइन है तो ठीक हो जाएगा। क्या गोली गोली लेते हैं, और ठीक है, अगर आपको लगता है उससे ठीक हो रहा है आपका प्रोस्टेट तो ठीक है, करो, गोली लेके देखो, ठीक होता है तो ठीक है। जो भी आप दवा ले रहे हो उससे अगर आप ठीक हो रहे हो तो वही चालू रखो। मैं कभी नहीं बोलूँगा चलो वो सब बंद कर देना, ये चालू करो। कभी भी पहली दवा बंद नहीं करनी है, नई दवा चालू करने के बाद जब भी उसका इफेक्ट आएगा उसके बाद में पुरानी दवा कम करते जाओ, एक साथ बंद मत करना। हाँ, ना तो इस गांव के ना उस गांव के, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। होम्योपैथिक और ये हाँ, सब ले सकते हैं, सब खाने में सभी चीज़ें रहती है ना। हाँ, सभी अपना अपना काम करते हैं, ऐसे ये भी सब कुछ हो सकता है। किसी को कुछ बोलना है? हाँ, कोई किसी का क्वेश्चन है प्रोस्टेट पे? एकदम इजी है प्रोस्टेट को ठीक करना। इसके अंदर जैसे पेशाब रुकता है तो वो कितना होना चाहिए? क्या उसका उसमें रिपोर्ट में सब लिखा हुआ रहता है, तो उसमें तो छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया, प्रोस्टेट हो गया पूरा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, सभी बीमारियाँ कैसे ठीक करनी है ना, सब जो मैं किया है, जिसके मुझे रिजल्ट मिले हैं वो फाइनल आपको निचोड़ दे रहा हूँ, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
इसका इफेक्ट आएगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है।